आई थिंक इसका मैं इंटरव्यू देख रही थी, आई थिंक विद अनुपमा, देयर वाज रणवीर और आलिया और समबडी लाइक दैट, जो कहते हैं कि हम पॉलिटिक्स के बारे में क्यों बोले, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया। सो ऐसे नहीं चलता, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। आई थिंक रणवीर कपूर वाज टेलिंग समबडी कि मेरे घर में तो बिजली पानी आता है, मैं क्यों पॉलिटिक्स से, यू नो। सो हाउ, ये देश ने, आप उस देश की वजह से आपका घर है, ये देशवासियों का ही पैसा है जो जिससे करके आप मर्सिडीज में बैठते हैं। हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट? हम तो फिल्मों में काम करने वाले हैं, हम कैसे पॉलिटिक्स की बात कर दें? दिस इज़ इररिस्पॉन्सिबल। क्या मैं वैसी इंसान हूँ? नहीं, उससे मेरा करियर भी चला जाता तो चला जाए। मेरे घर में बिजली पानी नहीं आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे किसी की पड़ी नहीं हुई है। सो दिस हैज़ टू चेंज, एंड आप लोगों को चेंज करना चाहिए, ये इन लोगों को सुनाना चाहिए। हाउ कैन यू लिसन टू दिस के आई कांट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, मुझे तो सबसे बना के चलना है। यू शुड नो, यू शुड टेल पीपल व्हाट यू थिंक इन अ डेमोक्रेसी। आप बताइए पिछले 5 साल कैसा काम हुआ, उस हिसाब से यू चूज योर लीडर। यू शुड टॉक अबाउट योर पोलिटिकल इंक्लिनेशन, हु व्हाट डू यू थिंक एज अ यूथ ऑफ दिस कंट्री, व्हाट डू यू थिंक। यू कैन नॉट से मेरे घर में बिजली पानी आता है, मुझे तो क्या लेना देना। दिस इज एब्सोल्युटली इररिस्पॉन्सिबल। और इतना क्या करियर प्यारा हो गया है इनको कि इनको देश की कुछ नहीं पड़ी हुई। सो दीज पीपल शुड बी आस्क्ड। ये आप लोगों का काम है, मेरा काम नहीं है। नरेंद्र मोदी से आप 2 बार मिलिए, कुछ बताएंगे उसमें क्या बात हुई है? क्या आपको लगता है अगली बार वापस से मिस्टर मोदी या कोई और कुछ ऐसी बात है, बताइए इस बारे में। वेल देखिए, हम लोग आई थिंक अगर इस देश में कोई है जो इस देश को संभाल सकते हैं, और कोई है जो इस देश को, इसकी जो बुरी स्थिति है, जैसे कि 50% हमारे लोग जो मेल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं, और जिस तरह से हमारे बॉर्डर्स पे हमको सताया जाता है, हर कोई आगे हमारे ताज में, मतलब माई फ्रेंड, अ वेरी डियर फ्रेंड, जिनकी जो एक्टर भी हैं, मेरे साथ धमाल 2 में काम कर चुके हैं, उनके भैया और भाभी डिनर कर रहे थे और उनको देयर शॉट इन दैट। तो आप कहते हैं कि आपको देश से कुछ लेना नहीं देना? कल को मेरी बहन जा सकती है डिनर करने अपने 2 बच्चों को छोड़ के मेरे पास, तो आप कैसे कह सकते हैं आपको देश से कुछ ले? इतनी बुरी तरह से देश में आतंक को फैलाया हुआ है, करप्शन को फैलाया हुआ है, मेल न्यूट्रिशन इतना ज़्यादा हो गया है, हमारी रिवर्स खत्म हो रही है, ग्रीन कवर खत्म हो रहा है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ दैट? आप अपने घर में, आपको नींद कैसे आती है जब हमारे बॉर्डर पे इतने सारे बच्चे मर रहे हैं? आपको, आप सो कैसे जाते हो? और आपकी हिम्मत कैसे है इस डेमोक्रेसी में ऐसा कहने की कि मुझसे पॉलिटिक्स के बारे में मत पूछिए? और आई थिंक मयंक शेखर को रणबीर कपूर वो इंटरव्यू दे रहा था, जब उसने कहा मेरे घर में बिजली पानी आती है, हाउ डिड ही नॉट आंसर हिम बैक? हाउ डिड ही नॉट मेक हिम सिट एंड आस्क हिम टू गेट लॉस्ट फ्रॉम देयर? हाउ डू यू ऑल टॉलरेट दिस इन अ डेमोक्रेसी लाइक दैट, एंड देन यू मेक दीज पीपल योर रोल मॉडल्स? हाउ डज दैट वर्क? बोला था कि आप पॉलिटिक्स पढ़ने की बोलते आपको बोलना चाहिए, व्हाट यू हैव। नहीं, मैं जो भी कोई मुझसे कोई सवाल पूछता है मैं हमेशा जवाब देता हूँ, बट मुझे इन सब चीज़ों इन सब क्वेश्चंस के आंसर देने में कोई दिलचस्पी नहीं है, ना इंटरेस्ट है। लोग जो कहना चाहते हैं मेरे बारे में कह सकते हैं। आई नो हु आई एम, आई नो व्हाट आई से, या Ali, you always voice yourself, मतलब आप कभी डरे नहीं है कुछ भी बोलने से? नहीं मैं डरती हूँ। अरे ओके, मैं बहुत डरती हूँ। अच्छा, अगर डरती है तो ये एक रीजन है कि हाल ही में मतलब कंगना ने कहा था कि देयर आर एक्टर्स who fear voicing their political opinion. She named you also, so what's your opinion on that? Listen, I definitely don't have that ability to speak as candidly as Kangana does, and I really respect her for that. And maybe in a way she's right that sometimes we do hold back, क्योंकि हम नहीं चाहते कि, or maybe that you feel like कि क्यों खामखा बोलना. My dad always says कि there are already so many opinions in the world can do with one less opinion. So I have an opinion, but I'll keep it to myself. But kudos to her because she genuinely speaks really well. तो हैं, क्यों डर रहे हैं, क्यों खिसिया रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के करके बोला तो इनकी हवाइयाँ उड़ गई? सब गैंग बना के बैठे हुए हैं कि नेपोटिज्म के बारे में इसने क्यों बोला, तो सब इकट्ठे हुए हैं। जैसे कोई क्लासरूम होता है, बच्चे समझेंगे 60 लोगों का क्लासरूम हो जिसमें एक बच्चे के खिलाफ बाकी के 59 अड़ जाएं, बिल्कुल उसको किसी ना किसी तरह से सताने में या बुली करने में लग जाए, कैसा महसूस करेंगे आप? शर्म नहीं आती इनको? कोई तो मेरे दादा की उम्र के हैं, ठीक है, मेरे पीछे इतनी बुरी तरह से पड़े हुए हैं, इतनी शर्म नहीं आती है कि इट्स नॉट अबाउट मी, मुझे तो इनके साथ काम ही नहीं करना है, वो तो मैं इनके मुंह पे कहती हूँ। और ये जो बॉलीवुड ये जो कर रहा है, जिस तरह से ये षड्यंत्र रच रहा है, तो एक बात तो पक्की है कि मैं इनको छोटा मोटा यहाँ वहाँ कॉल आउट करती रहती थी, चाहे वो सेक्सिज्म हो या नेपोटिज्म हो या पे पैरिटी हो, लेकिन अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी, एक एक को एक्सपोज करूंगी। एंड वन थिंग इज फॉर श्योर कि इन लोगों ने दे हैव कॉल्ड फॉर ट्रबल बाय गैंगिंग अप ऑन मी। Sonam, Kangana recently made a comment on star kids and nepotism, how it's there in the industry. Yeah. And Alia also gave a response to that. So do you want to say anything, considering that you also have I don't even know what Kangana said. मैं तो travel कर रही हूँ आजकल.
What has she said? She keeps saying things all the time. I don't know what has she said. She's very entertaining. I love Kangana. I look forward to her interviews. आखिरी सवाल, नेपोटिज्म को लेके बड़ी बहस से चली हुई है और कोई भी उसके कह रहा है, जैसे आपकी मैं बात करूँ, आप इंडस्ट्री के बाहर से आती हैं और ये मकाम हासिल करती हैं, दी विद्या बालन बनती हैं, आपका टेक क्या है नेपोटिज्म पे? क्या नेपोटिज्म है, क्या परिवारवाद है वो? With due respect to everyone who's been embroiled in this controversy, मैं बोर हो चुकी हूँ उससे, कौन किस पक्ष में है, किसका क्या कहना है, मुझे उससे, अगर मैं वो शब्द पढ़ूं तो मैं पेपर मतलब मोड़ दे, नेक्स्ट पेज पन्ना में पलट देती हूँ, अगर मैं वो शब्द पढ़ूं तो मैं पेपर मतलब मोड़ दे, नेक्स्ट पेज पन्ना में पलट देती हूँ, क्योंकि इससे अब क्या मतलब एक चीज को लेके किसी ने कुछ कहा, वो सब हो गया कुछ महीने पहले, अब फिर से कुछ बखेड़ा खड़ा हो रहा है, मुझे इंटरेस्ट नहीं है, सॉरी। क्योंकि इन दिनों आपका नाम बहुत ही उछाला जा रहा है, आप भी जानते हैं, आपका नाम इस लेवल पे खराब किया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे भी कि कंगना सिस्टर हैं, वो जो है भट्ट साहब को स्क्रीनिंग के दौरान हमारे आपने सुना ही है, मैं आप चाहता हूँ कि आप बता दें। हमारे संस्कार हमें ये सिखाते हैं कि हम अपने बच्चों पे उंगली नहीं उठाते। ये हमारे बच्चे हैं और हमारे बच्चों के खिलाफ कहना, उससे आपकी दुकान तो चल जाएगी मगर हमारा जो एक जीने का तरीका है वो आड़े आता है। इसलिए मैं कभी नो कमेंट्स कह के बात को टालता नहीं हूँ, मगर क्योंकि एक जूनियर बच्ची है जिसने ज़िंदगी हमारे साथ शुरू की है, अगर उसने कुछ उसके रिश्तेदार ने कुछ कहा है तो उसके बारे में मैं कुछ कहूँ, उससे बात जो है बढ़ेगी और हम मरते दम तक हमारे बच्चों के बारे में बुरा कभी नहीं कहेंगे। ये हमारे स्वभाव के खिलाफ है, हमारी फितरत के खिलाफ है। मतलब उन्होंने ये बातें गलत है, आप ऐसा मानते हैं? आप मुझसे बुलवाना चाहते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। उन्होंने कही है बात, कही है और बड़े लेवल पे वायरल किया जा रहा है, इसलिए मैं आपसे कही है लोगों। अगर मुझे गाली देने से आपकी दुकान चलती तो मुझे, आप मुझे गाली देने से किसी की दुकान चलती तो मुझे क्यों एतराज़ होना चाहिए? कोई पेट भर रहा है, किसी की दुकान चल रही है, मगर मैं अपने जूनियर्स के खिलाफ, अपने महिलाओं, कोई बच्ची